गलगोटियास टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान में सितंबर के महीने में खेला जाने वाला एशिया कप काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि एशिया कप में 14 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच जो है वो शेड्यूल हो चुका है। इसी को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया पर अलग अलग तरह की चर्चाएं जो है वो आम हो चुकी हैं। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बयान को लेकर काफी बखेड़ा खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में मानसून का सत्र चल रहा है। अलग अलग सांसद अलग अलग मुद्दों पर जो है अपने बयान दे रहे हैं, अलग अलग भाषण दे रहे हैं। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा जमीर गवारा नहीं करता है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच देखूं। जब पाकिस्तान का व्यापार हिंदुस्तान से बंद है और तमाम रास्ते पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंद है, तो यह मैच भी नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा कि जो लीजेंड्स का एक लीग चल रहा है, वहां पर भी लगातार भारत और पाकिस्तान के जो मैच है वो रद्द किए जा रहे हैं। और क्यों रद्द किए जा रहे हैं? वो इस वजह से रद्द किए जा रहे हैं क्योंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ था, 26 पर्यटकों को, बेगुनाह लोगों पर जो है AK-47 से गोलियां दागी गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में हंगामा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेकर क्या भाषण दिया है वो आप जरा सुनिए, और आप तमाम लोग भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहिए? क्रिकेट ही नहीं, कोई और मैच भी खेलना चाहिए, क्योंकि देश में 26 बेगुनाह लोगों की जान गई थी और उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ बताया गया था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जवाब दिया गया, हमारे देश की सेना ने जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके क्या ये मैच होने जरूरी है? ये जो एक व्यापार है वो तमाम चीजें जो बंद हो चुकी है, उसके बावजूद क्या खेल को इतना ऊपर रखा जाएगा? ये जो शहीद हुए हैं, क्या उनका भी खून ठंडा नहीं हुआ है? इसके बावजूद ये लगातार सवाल जो है वो असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं। और मैं आप तमाम लोगों से भी ये सवाल जानना चाहता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट या क्रिकेट के अलावा कोई और भी मैच होना पॉसिबल है? क्योंकि लगातार इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस मैच को लेकर क्या कुछ कहा है। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ओवैसी के बयान का विपक्षी नेताओं ने समर्थन किया और सरकार से कहा कि अगर इस स्थिति में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे तो उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनके परिजनों ने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई। देखिए, ओवैसी जी से पहले, काफ़ी पहले, जब वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड हो रहा था, उस पर ही मैंने आपत्ति जताई थी कि ये नहीं हो सकता है। अगर एक तरफ मिशन सिंदूर जाता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ये कहा जाता है नो ट्रेड विद टेरर, नो टॉक विद टेरर, और सिर्फ एक ही अब बातचीत होगी जो हमारी अधूरी कहानी है हमारी पाकिस्तान के साथ, वो है POK को लेकर, तो आज क्यों BCCI को हरी झंडी दिखाकर हम क्रिकेट खेलने को तैयार हो गए? जब वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड लीग हम कैंसिल करा सकते हैं दबाव में डालकर, और ये देश के सरकार ने नहीं दबाव डाला, देश की जनता ने दबाव डालकर वो मैच कैंसिल कराया। वो मैच कैंसिल हो सकता है, पर BCCI के कोई भी फॉर्मेट मैचेस पाकिस्तान के साथ नहीं कैंसिल हो सकते। वहां पे दुबई में जाकर आप पैसा कमाएंगे, दुबई में जाकर आप एंटरटेनमेंट करेंगे, यहीं के सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आवाज उठाते हैं, फिर वहां पे जाकर मैचेस देखेंगे। मैं भी तो यही कह रहा हूं, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, तुम उनके साथ क्रिकेट खेलोगे? क्या तमाशा है ये कौन सी डिप्लोमेसी है? में हमारे खिलाड़ी भी उसको उसी हिसाब से, दुश्मन के हिसाब से देखते हैं। ये तो होना ही चाहिए, दुश्मन तो दुश्मन है, तो खेल में उसी दुश्मन के हराने की भावना से खिलाड़ी खेलते हैं। अब देखो कैसा मैच होता है, दुनिया में मैच होता है तो अलग दृष्टिकोण रहता है, और भारत पाकिस्तान का मैच होता है उस दृष्टिकोण से देखते हैं। यही कि मुसलमान भी देखते हैं कि हरना। मैंने गया था, मैं मैच हो रहा था, मैं गया
दुबई, और दुबई में देखा टी शर्ट बिक रहा था भारत वाला, सारे मुसलमान खरीद रहे थे। कहने क्या हम कहना हम लोग तो भारत के साथ वाले हैं, भले दुबई में रहते हैं, यहाँ पाकिस्तान को हारना चाहिए। तो हराने के लिए जो हमारे दो देश लोगों को सोच है, मैच होना चाहिए, हारा जाएंगे, देखना कैसे। जहां पर विदेश राजनीति का सवाल आता है तो देश की विदेश राजनीति क्या हो क्या न हो, ये सरकार पर सौंपे। एयर कंडीशन बंगले में बैठ करके कोई ये न तय करे कि ये मत करो वो मत करो। सरकार को दूर तक का सोचना होता है। तो सरकार ने यदि कुछ फैसला लिया है तो देश हित में ही लिया है। ये वो सरकार नहीं है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमले करने के बाद हाथ पर हाथ थामे रहे। ये वो सरकार है जो पाकिस्तान की भूमि में उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को ढेर करने वाली ये सरकार है। इसके लिए सब सुनिश्चित रहे कि यदि कुछ विदेश राजनीति की आवश्यकता के लिए यदि कुछ सरकार फैसला ले रही है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए।